दोस्तों नमस्ते। जैसे ही राज ठाकरे ने शरद पवार के ऊपर आरोप लगा दिया कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े जातीयवादी नेता है, वो सिर्फ मराठा ही करते हैं, बाकी जातियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या दो जातियों के बीच में कभी भी अगर अनबन बन जाए तो उसके पीछे शरद पवार होते हैं, ये राज ठाकरे ने कहा था। अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे के आरोपानुसार शरद पवार की राजनीति जातियों के आधार पर चलती है। इसको कुछ पीछा ढकलने के लिए या इसको झूठ साबित करने के लिए एक नया कदम राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उठा लिया और वो ढूंढते रह जाओगे वाली फेम अभिनेत्री आसावरी जोशी को महाराष्ट्र में प्रवेश दिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। आसावरी जोशी सरनेम होने के कारण ब्राह्मण है, ये तो सबको ही पता चलता है। और जैसे ही उन्हें पार्टी में प्रवेश दिया गया, उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया महिला विंग का। आसावरी जोशी आप तो जिसको आप ढूंढते रह जाओगे इस एड से जानते हो, या और ऑफिस नाम की जो एक टीवी सीरियल आती थी उसमें भी आप जानते हो। वो ऑफिस में रहकर भी काम न करने वाली वर्कर का रोल वो निभाया करती थी। हमेशा अपने घर के काम दूसरों के जिम्मे डाल देती थी। मतलब कभी चावल ठीक करना हो, पापड़ बेलना हो, पापड़ को सुखाना हो, तो ऑफिस के चपरासी को ये काम सौंप कर वो बाकी अन्य कामों में लग जाती थी। घर के सारे काम वो ऑफिस में करती थी। वो वाला किरदार था। वो वाला किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को असल में वही किरदार निभाने वाली पार्टी की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। आसावरी जोशी को लेकर हम जातीयवादी नहीं हैं, ये साबित तो करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त रूपाली ठोंबरे पाटिल जो मनसे से आई है, जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, उसको कोई पद नहीं दिया, लेकिन इनको बहुत बड़े बड़े पद दे दिए। अब छोड़ दीजिए उनकी पार्टी, उनके पद वो तय करेंगे किसको देना है नहीं देना है। मैं जो असल बात बताने वाला हूं वो आगे है। शरद पवार कैसे जातीयता के आधार पर ही काम करते हैं, मैं आपको ये साबित करके बताने वाला हूं। महाराष्ट्र में जब भी शरद पवार की सरकार बनी है, माफ कीजिएगा मैं ये शब्द जरा बहुत ही सहज तरीके से कर रहा हूं, शरद पवार की सहभागिता वाली सरकार बनी है, क्योंकि शरद पवार के एनसीपी की तो एक भी सरकार महाराष्ट्र में 99 से लेकर आज तक नहीं बनी है। हर किसी के रिक्शे को लटक कर ही जाते हैं। वो हमारी यहाँ होती है ना गाड़ियाँ, वो काली पीली घूमती है गाँव में पैसेंजर लेके, और बहुत सारे पैसेंजर होते हैं जो अपने गाँव जाने वाली गाड़ी को लटक कर जाते हैं। वैसे शरद पवार हमेशा लटक कर ही चलते रहे हैं किसी ना किसी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वो कांग्रेस के साथ लटक कर चले हैं। छोड़ तो कांग्रेस दी थी, लेकिन लटक कर कांग्रेस के साथ ही जाते रहे। बीच में थोड़ी देर के लिए बीजेपी का दामन पकड़ लिया था, फिर शिवसेना के साथ चले गए। किसी और का मुख्यमंत्री बनाकर ये सत्ता का लाभ उठाते रहते हैं, ये हमें सबसे याद रखना चाहिए। इसलिए शरद पवार के समर्थन वाली सरकारें जब बनी हैं, तब गृह मंत्रालय किसको दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। कौन कौन है एनसीपी के नॉन मराठा नेता, ये भी जरा समझ लीजिए। छगन भुजबल, जिनको एक बार थोड़े समय के लिए गृह मंत्री पद मिला और उनसे पद से हटना पड़ा। सुनील तटकरे जो नॉन मराठा है, जितेंद्र आवाड़, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे, मधुकर पिचड़, और कई नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं आपको, और कई गिना सकता हूं ऐसे जो नॉन मराठा लीडरशिप एनसीपी की है। छगन भुजबल को एक बार मिला और उसके बाद पद से हटना पड़ा। सुनील तटकरे को एक बार भी गृह मंत्रालय नहीं मिला। जितेंद्र आवाड़ को गृह छोड़ दीजिए, गृह निर्माण दे दिया गया एक बार चांस मिला तो। नवाब मलिक के ले लीजिए तो उन्हीं की अल्पसंख्याक मंत्रालय दे दिया गया। और जिस धनंजय मुंडे को नेता विपक्ष बनाकर एनसीपी का चेहरा बनाकर पेश किया गया था, टूट पड़े थे धनंजय मुंडे, उनको क्या दिया? समाज कल्याण मंत्रालय, सबसे कम महत्व वाला मंत्रालय धनंजय मुंडे को दिया गया। और गृह मंत्रालय किसके हिस्से आया? छगन भुजबल का एक अपवाद छोड़ गृह मंत्रालय किसके हिस्से आया, जरा देख लीजिए। जयंत पाटिल, अजीत पवार, पद्म सिंह पाटिल, विजय सिंह मोहिते पाटिल,
जब जब भी बारी आती है, वळसे पाटील, अनिल देशमुख, अब के वळसे पाटील, उससे पूर्व अनिल देशमुख, जब जब भी बारी आती है गृह मंत्रालय देने की, तो शरद पवार की कोशिश यही रहती है कि अपने ही जाति के नेता को दिया जाए। सबसे ज्यादा कार्यकाल आर पाटिल ने निभाया। जयंत पाटिल बने, अनिल देशमुख बने, इन सब के नाम अगर देख लिया जाए, 15 साल तक, 99 से लेके अब 15 साल तक राज्य में एनसीपी का गृह मंत्री रहा है, और उसके बाद अब के 2.5 साल में 2 गृह मंत्री रह चुके हैं। 17.5 सालों में चंद कुछ महीनों के लिए एक छगन भुजबल को छोड़ बाकी सारा का सारा कार्यकाल किसी भी ओबीसी या दलित नेता को गृह मंत्री पद पर बिठाना शरद पवार को अच्छा नहीं लगा। ना शरद पवार ने यह किया है। जब जब भी कोई अच्छे मंत्रालय की, सहकारिता मंत्रालय की बात आती है, सिंचाई मंत्रालय की बात आती है, एक बार तटकरे के पास था, अपवाद वो दिखाने के लिए होता है, हमने इनको भी दिया था। जब जब भी ऐसे किसी अच्छे मलाईदार खातों की बारी आती है, तो वो अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है, और इन मंत्रियों को, जिनके पास अपनी ओबीसी जाति होती है, जिनके पास दलित सर्टिफिकेट होता है, उनको ऐसे ही निम्न वर्ग के मंत्रालय दिए जाते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय तो दलितों के लिए मानो रिजर्व सा रखा हुआ है। यह काम किसी ऐसे मिनिस्टर को नहीं दिया जाता कि जो समाज में सबसे आगे है और उसके हाथों से समाज कल्याण नहीं होता है। गृह मंत्रालय देख के उसको बढ़िया नहीं बनाया जाता, मजबूत नहीं बनाया जाता। सहकारिता मंत्रालय देके उसको मजबूत नहीं बनाया जाता। महसूल देके, राजस्व देके उसको मजबूत नहीं बनाया जाता। आप गृह मंत्रालय की ही बात ले ले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से छगन भुजबल का एकमात्र छोड़ बाकी सारे मराठा गृह मंत्री बने हैं, वो भी शरद पवार की कृपा से। तो हम क्यों न समझे कि शरद पवार जातीयता का राजकारण महाराष्ट्र में करते हैं। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आई, तो गृह मंत्री कौन बने, जरा देख लीजिए। पहली बार 95 से लेकर 99 तक शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे। तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे। इसी धनंजय मुंडे के चाचा राज्य के 5 साल तक बदली हुई सरकार में भी गृह मंत्री थे। एक छोटी सी जाति के व्यक्ति को, नेता को, देश का गृह मंत्री पद 5 साल के लिए सौंपा गया। गोपीनाथ मुंडे जैसे ही छोटी संख्या वाली जाति से आते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने और उन्हें 5 साल तक गृह मंत्रालय भी मिला। फिर एक बार छोटी संख्या वाली जाति का गृह मंत्री बना। लेकिन शरद पवार की बारी आती है तो कभी इन छोटी या निम्न वर्ग की जाति को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है। वो मिलता है आर पाटिल को, जयंत पाटिल को, अजित पवार को, अनिल देशमुख को, विजय सिंह मोहिते को, और फिर भी हटाया किसी को बनाया जाता है तो दिलीप वळसे पाटिल को। मतलब साफ है कि आप किसी और जाति के व्यक्ति को महाराष्ट्र में मजबूत होने देना ही नहीं चाहते हो। बस यही बात साबित करती है कि शरद पवार जातीयता का राजनीति महाराष्ट्र में करते ही करते हैं। नमस्ते।